आज जो मेरे हाथ में चाबी है ये तो है खास, और जो मेरे पीछे खड़ा है ट्रक वो और भी ज़्यादा खास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है सिग्ना का CNG 2820.T। डीजल में तो हमने ये वेरिएंट बहुत देखा है, लेकिन CNG में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो एक्सक्लूसिव 91 ट्रक्स पे आपको ये देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। तो फटाफट अगर इसके मैं फ्रंट फेशिया की बात करूं, जो टाटा का सिग्ना का एक कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल लुक है वो उभर के आ रहा है। चाहे वो इसकी मैसिव विंडशील्ड की बात करो, नीचे बम्पर की बात करो, तो एक एक करके अगर मैं बात करूं तो विंडशील्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसके ऊपर अभी बैठा था तो ऐसा लग रहा है कि एक मैं पहाड़ पे बैठा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ जो टाटा हमेशा से करता आया है। इसके अलावा बम्पर, जो 2 सेट है बम्पर के, वो भी मेटल के हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़े। और जो टाटा आजकल हर ट्रकों में लगभग दे रहा है, यहाँ पे टो हुक के लिए भी जगह छोड़ी गई है। इनकेस कोई खराबी हो तो ट्रक को भी आराम से ले जाया जा सकता है। एरोडायनेमिक्स का खास तौर पे ख्याल रखा गया है। यहाँ पे ये जो आपको ये गैप दिख रहा होगा, इसकी मदद से हवा निकल जाती है, तो हवा को भी बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से काटता हुआ जाता है। जो एक चीज़ जिस पे मेरा ध्यान फौरन गया जब मैं ये ट्रक देख रहा था, वो है इसकी मैसिव सी हेडलैम्प्स। आप देखो कितने बड़े, कितने चौड़े हेडलैम्प्स हैं। अमूमन हेडलैम्प्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिग्ना की जो खास बात है, इसके हेडलैम्प्स चौड़े हैं। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। बम्पर पट्टी लगवा लेंगे तो इन ग्रैब हैंडल्स की मदद से, जहाँ तक अगर वाइपर आपके नहीं पहुँच पा रहे, आप अपनी हाथों की मदद से यहाँ पे आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। टाटा का एक बढ़िया सा शानदार सा क्रोम फिनिश में लोगो दिख रहा है। यहाँ पे टाटा की बैजिंग लिख रही है, यहाँ पे सिग्ना, और सिग्ना के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा लाल सा टिक। इसके अलावा जो ग्रिल में आपको देख सकते हैं, ग्रिल जो उसकी टाटा की सिग्ना में हमेशा से आता है वही आपको लुक मिलता है। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव किया नहीं गया है। तो अब अगर इसके मैं साइड लुक की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 फुटस्टेप दिख जाएंगे, 1, 2 और 3। ये वाला बम्पर से कनेक्टेड नहीं है। आयशर में मैंने पिछली बार देखा था तो आयशर में बम्पर से कनेक्टेड है। टाटा के कुछ ट्रक्स में पहले भी बम्पर से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे सुधार करा जा सकता था। अगर मैं बताऊँ इंजन की बात करूँ तो 5675 सीसी यानी 5675 सीसी, जो हमें देता है 200 bhp की पावर और लगभग 700 Nm का टॉर्क। गजब की पावर, गजब की शक्ति है इस सिग्ना में। यहाँ पे आपको एक एयर फिल्टर दिख जाएगा। जैसे मैंने बताया था, इससे कई मॉडल्स में एयर फिल्टर उस तरफ होता है, लेकिन ये ड्राइवर की तरफ दिया हुआ है। तो अब अगर इसके मैं फ्यूल की बात करूं तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये गाड़ी हमें मिल रही है CNG में, जो एक बहुत ही खास चीज़ है। तो 716 लीटर जो मेरे पास अभी खड़ा है वो है 716 लीटर। इसमें एक और वेरिएंट भी आता है जो हमें देता है 540 लीटर की फ्यूल क्षमता। 1-2-3 6 सिलेंडर के साथ ये ट्रक हमें देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करूँ, अगर मैं पट्टा कमानी दिखाऊँ तो वहाँ पे पैराबोलिक सस्पेंशन आगे मिलता है, पीछे हमें मिलता है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। यहाँ पे जो एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो देखिए, स्पेसिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ और मैं इस तरफ भी आराम से खड़ा हो सकता हूँ। तो ये काफ़ी चीज़ है। कई बार ट्रक्स में क्या होता है कि या तो जो एग्जॉस्ट है टायरों के बहुत पास होता है, जिससे कई बार उसके टूटने का खतरा या ख़राब होने की वो दिक्कत रहती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि या तो एग्जॉस्ट आपका कई बार बहुत ज़्यादा बाहर होता है, जिसके कारण अगर आप बॉडी बनवाते हैं, नीचे कोई गाड़ी वाड़ी ना आए, तो उसके लिए आपको अंदर करना पड़ता है। तो काफ़ी बढ़िया टाटा ने यहाँ पे काम करा हुआ है। बेल क्रैंक आपको पीछे मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 फ्रंट में हमें जो टायर मिल ही रहे हैं, 4 हमें ड्राइव एक्सेल मिल रहे हैं और 4 हमें डमी एक्सेल मिल रहे हैं। एक हमें इसमें स्पेयर व्हील का ऑप्शन आ रहा है। 10 चक्का ये गाड़ी हमें मिलती है। अब अगर मैं जैसे जैसे इसके पीछे आता जा रहा हूँ, इसकी और जानकारी आपको देता जाऊँ, तो इसका अगर मैं फ्रंट ओवरहैंग की बात करूं तो वो है लगभग 1399 mm का, और अगर इसके पीछे के ओवरहैंग की बात करूं यानी रियर ओवरहैंग की, वो लगभग 2375 mm के आसपास हमें मिल जाता है। इसके व्हील बेस की बात करूं तो 2 व्हील बेस के साथ ये आता है। एक आता है 4860 और एक आता है 5485 mm का व्हील बेस। पीछे अभी आपको एक लाइट दिख रही होगी, लेकिन अभी वो आ जाएगी, वो अभी शायद टूट गई होगी या अभी कुछ मरम्मत के लिए गई होगी। आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी पीछे मिल जाएंगे और भारत सरकार द्वारा मैंडेटरी आपको बम्पर भी पीछे मिल जाएगा। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार बॉडी बन के ये उभर रही है। आपको एक, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्पेयर व्हील आपको साइड में भी नज़र आएगा। और अगर मैं इसकी और खासियत की बात करूँ तो इसमें आती है हमें 2 बैटरीज के साथ आता है, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। और ख़ास बात इस ट्रक की मुझे जो लग रही है वो इसके मुझे डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत लगा। इंटीरियर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मैं आपको भी बता रहा था कि यहाँ पे
12 वोल्ट और 12 वोल्ट की 2 बैटरीज के साथ ये ट्रक हमें मिलता है। लैडर टाइप में ये चेसी हमें मिलती है और इसमें रिवेटिंग और बोल्टिंग का काफ़ी शानदार, आप देख सकते हैं, काफ़ी जानदार काम करा गया है। अब इसके ज़रा मैं यहाँ पे जो हर ट्रक की मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ फ्लू ऑयल दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको 5600 से ऊपर के सीसी का इंजन, 200 bhp की पावर और 700 Nm के टॉर्क के साथ ये ट्रक हमें देखने को मिलता है। इसका अगर मैं थोड़ा और लुक की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इसका फेंडर भी बढ़िया क्वालिटी प्लास्टिक का लगा रखा है। 3 फुटस्टेप्स के साथ टाटा मोटर्स फ्लीट एच इनसाइड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मालिक हो या फ्लीट ओनर हो, अपने ट्रक पे नज़र रख सकता है, कितनी इकोनॉमी दे रहा है, कितना एवरेज दे रहा है, सब चीज़ें इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें हासिल और या इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। अगर इसके मैं डोर हैंडल की बात करूं तो इसकी क्वालिटी भी मुझे टॉप नॉच नज़र आ रही है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं। इसके अलावा आपको ORVMs, जो मैं किसी भी ट्रक में सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करता हूं वो है कि आप अपने ब्लाइंड स्पॉट को कितना कवर कर सकते हो। 1 2 3 यहाँ पे दे रखे हैं, 3 इधर दे रखे हैं और एक प्रॉक्सिमिटी मिरर आपको आगे दे रखा है। इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ टॉप मार्कर लैंप भी नज़र आएगा। इससे होता क्या है कि अगर कोई सामने से वाहन आ रहा होता है तो उसको हाइट और विड्थ का अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। तो इस मामले में तो ये ट्रक बिल्कुल पास कर गया है। जो मैं अक्सर कहता हूँ, टाटा के ट्रक्स शानदार और जानदार होते हैं। अब आइए केबिन के अंदर चलते हैं और बताते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले अगर मैं केबिन के अंदर जाऊँ तो इसमें ये देखिए रुक गया, 3 स्टेप का आपको ये नज़र आएगा, 1 2 और ये 3, मतलब ये रुक जाता है। ये सबसे अच्छी बात लगती है, झूलता नहीं है। और यहाँ पे आपको इस तरफ अगर आप देखो नीचे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पडल लैंप भी नज़र आएगा, जो काफ़ी बढ़िया कि खुलते के साथ आप रात अंधेरे में हो तो आपको ये बढ़िया चीज़ नज़र आती है। इसके अलावा जो इसका मैं डोर लॉक बता रहा था, डोर लॉक भी अच्छी क्वालिटी, ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, ये आपको अपने हाथों से खोलना पड़ता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर रखनी हो, मैगजीन्स रखनी हो, कोई पेपर रखनी हो, यहाँ पे आपको कुछ अपनी छोटा मोटा सामान रखना हो, आप इसमें रख सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि 3 फुट स्टेप्स दिए हुए हैं, मेरे जैसा आदमी आराम से चढ़ सकता है। मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। तो मैं ये 1 2 और 3 आराम से मैं इस केबिन के अंदर आ चुका हूँ। अब केबिन के अंदर जैसे ही मैं बैठा हूँ तो मुझे कॉकपिट डिज़ाइन नज़र आया है। कॉकपिट डिज़ाइन क्या होता है कि आपके जो सारे फंक्शंस हैं बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेसिबल हों। आप अगर मैं एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, अगर इसका आप ब्रेक देखो तो पेंडेंट टाइप का आपको ब्रेक दिया गया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार मुझे ये चीज़ लगी है। इसके अलावा 4 स्पोक का आपको स्टीयरिंग दिखता है, गाड़ी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको एक हॉर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैंने ट्रक बंद करा हुआ है तो इसलिए आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक नज़र आएगा। अब जो बाकी की जानकारी है केबिन के अंदर जानते हैं। तो जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मैं जब केबिन में बैठा था कितना बढ़िया लगा था। अब अपने आप देखो आप कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ पे हूँ, मतलब एक लेवल अप हूँ। और जो मैं कॉकपिट डिज़ाइन बता रहा था वो ये है। अब देखिए आपके पास सारे एक्सेसिबल, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं आराम से, मेरे को कोई इधर अधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल फंक्शंस आर इजीली एक्सेसिबल। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का आ जाएगा, यहाँ पे लाइट मोड पे आप चलाना चाहो, यहाँ पे अगर हैवी लोड के साथ कोई माल वाल भरा है उसका चलाना चाहो, हेल्प का भी बटन दे रखा है, बैटरी का भी यहाँ बटन दे रखा है। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार तरीके से ये ट्रक डिज़ाइन करा गया है। एसी ऑप्शन के साथ ये वाला ट्रक नहीं है, इसमें ब्लोअर का ही ऑप्शन मिल रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे अगर आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम लगवाना हो या आपको कोई गाने सुनने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ट्रक ड्राइवर भाई गाने सुनने के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा के आप आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो हुड मिल रहा है इंजन का, ये भी अक्सर देखा जाता है कि जो ट्रक्स हैं, जो ट्रक मालिक हैं या ट्रक ड्राइवर हैं, इसको वो बेड के फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ गियर रहता है, तो यहाँ पे 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। अब अगर मैं इसके पीछे की बात करूँ तो स्लीपर केबिन के साथ ये ट्रक हमें मिलता है। यहाँ पे आप आराम से देखिए, आप अगर मैं मेरे जैसा बंदा, मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है, यहाँ पर मैं आराम से, ये देखिए, आराम से लेट सकता हूँ। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया फीचर ये ट्रक देता है। इसके अलावा जो खिड़की हैं, खिड़की का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अगर ड्राइवर सो रहा हो तो आराम से यहाँ से वेंटिलेशन आता रहे। अब एक चीज़ जो मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि बेहतर होता कि यहाँ पे, जैसे हमने आयशर के ट्रकों में अक्सर देखा है कि रूफ के लिए यहाँ पे पर्दा टांगने के लिए दे देते हैं वो लोग, तो अगर वो देते तो बढ़िया होता। बाकी रूफ क्लाइडिंग का काम बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। यहाँ पे 2 जो खास चीज़ जानने को मिल रही हैं वो है, यहाँ पे देखिए एक हेड लैम्प ऊपर है, एक यहाँ पे दिया हुआ है लैम्प, को ड्राइवर साइड दोनों तरफ ये लैम्प दिया हुआ है। इसके अलावा सन वाइजर, अक्सर होता क्या है
क्या होता है कि हम ट्रक ड्राइवर को तो हम सनवाइज़र दे देते हैं, लेकिन को ड्राइवर साइड सनवाइज़र नहीं होता। हालांकि सनवाइज़र का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन कम से कम उधर दिया हुआ है, ये बढ़िया बात है। अगर इसको मैं निकालूँ भी तो ये ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर रहा है। आप देखेंगे अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इतना जगह तो खाली है, और धूप अगर वहाँ से आए तो ये चीज़ नुकसान हो सकती है। तो कम से कम इतना बड़ा तो अगर सनवाइज़र देते तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सही रहता। इसके अलावा 380 mm का क्लच का डाया हमें मिलता है। गियर बॉक्स की बात करूं तो 6+1 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, G750 के साथ। को ड्राइवर की तरफ भी काफ़ी जगह है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स नज़र आ जाएगा, यहाँ उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स नज़र आ जाएगा। D+1 की फ़िलहाल तो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, लेकिन जब ये चीज़ बन जाती है तो 2 लोग भी आराम से आ जाते हैं। तो अब खास आप लोगों के लिए ये ट्रक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आप खुद देखिए कि कितनी शानदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया, कितनी शानदार LED स्क्रीन लगाई गई है 1 मिनट की शांति के लिए। आप सुनिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी, आपको टॉप नॉच क्वालिटी, जो मैं अक्सर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आपको दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वाइपर अभी चल रहे हैं, क्योंकि वाइपर गलती से मेरे से बटन दब गया था, तो मैंने वाइपर बंद कर दिए फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको टेम्परेचर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको RPM, जिसको हम टैकोमीटर कहते हैं, वो भी दिख जाएगा। यहाँ आपको ओडोमीटर दिख जाएगा, यहाँ आपको फ्यूल दिख जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रिप का नज़र आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको आपकी टायरों में कितनी हवा है, फ्रंट में कितनी हवा है, रियर में कितनी हवा है, बैटरी आपकी कितनी चार्ज है, टाइम कितना है, सब चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। LCD में आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर भी मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस ट्रक को बनाया गया है। इसके अलावा जो अक्सर ट्रकों और गाड़ियों के फीचर सेम होते हैं, यहाँ से आपको इंडिकेटर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जैसे ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको वाइपर का आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आपको हाई बीम का, लो बीम का, तरह तरीके इधर से ऑप्शन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड से आपको वाइपर चलाने का, जैसे ये वाइपर चला, इसका ऑप्शन मिल जाएगा, जो अक्सर गाड़ियों में देखा जाता है। सर्विस रिमाइंडर भी ये ट्रक देता है कि कब सर्विस ड्यू है, इस चीज़ की भी जानकारी आपको ये ट्रक देता है कि अब मेरी सर्विस भाई आपको करवा लेनी चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए, ऐसी ही तमाम बढ़िया जानकारी के लिए हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।